आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। आई तेरी शरण प्रभु मन, पाने कृपा वरदान। आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। पावन कर दो निज भक्तों को और हमारे सब कर्मों को। पावन कर दो निज भक्तों को और हमारे सब कर्मों को। महिमा गाए तेरी प्रभुवन, महिमा गाए तेरी प्रभुवन। आशीष दे दो हे कृपा सागर, सुन लो हे दया सागर। उसने उन्हें प्रज्ञा का जल पिलाया, वह जल उनमें स्थिर बना रहेगा और कभी विचलित नहीं होगा। वह उन्हें सदा के लिए प्रतिष्ठा प्रदान करेगा। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम सब खुश हैं क्योंकि हम ईस्टर का समारोह मना रहे हैं और उस खुशी में हम इन दिनों जीवन बिता रहे हैं। हमें सबसे ज़्यादा खुशी देने वाली बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे और उसी तरह उन पर विश्वास करने के कारण हम भी जी उठेंगे। और हर मिस्र बलिदान हमें उसके लिए कृपा देता है। तो हर मिस्र बलिदान में हम उस अनंत जीवन के उत्तराधि होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए हमारे जीवन में दिए हुए इस वरदान के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और उस खुशी में हम ये मिस्र बलिदान में भाग लें। योग्य रीति से ये मिस्र बलिदान में भाग लेने के लिए हम हमारे पापों को, गुनाहों को विनम्र होकर स्वीकारें और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे मेरे पापों से धो डाल और मुझे पवित्र कर, ताकि मैं योग्य रीति से ये मिस्र बलिदान अर्पित कर पाऊंगा। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु हम पर दया करो। हे प्रभु हम पर दया करो। क्लेश है क्षमा करो सारे गुनाहों को। क्लेश है क्षमा करो सारे गुनाहों को।
प्रभु, हे प्रभु, हम पर दया करो। हे प्रभु, हे प्रभु, हम पर दया करो। हम पर दया करो। हम पर दया करो। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा। तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। यीशु मसीह तो सुत ईश्वर है, पलक में मैंने पाप भर लेते। सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने विराजमान है। पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। ये ईश्वर तो पास्का की औषधियों द्वारा हमारी आत्मा को चंगा करता है। हमें स्वर्गीय वरदान देता रह कि हम पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करें। आज हम पृथ्वी पर आनंद मना रहे हैं। तेरी कृपा से हम एक दिन स्वर्ग का परमानंद प्राप्त करें। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। ईश्वर आपके हृदय जी पर हो, ताकि पवित्र वचन योग्य सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्या 36 से 41। आप लोग पश्चाताप करें। आप लोगों में से प्रत्येक यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। पेंतकोस के दिन पेतरुस ने यहूदियों से यह कहा, इज़राइल का सारा घराना यह निश्चित रूप से जान ले कि जिन्हें आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया है, ईश्वर ने उन्हीं यीशु को प्रभु भी बना दिया और मसीह भी। यह सुनकर वे मर्माहत हो गए और उन्होंने पेतरुस तथा अन्य प्रेरितों से कहा, भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? पेतरुस ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें। आप लोगों में से प्रत्येक अपने अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे, क्योंकि वह प्रतिज्ञा आपके लिए तथा आपकी संतान के लिए है और उन सबों के लिए जो अभी दूर हैं और जिन्हें हमारा प्रभु ईश्वर बुलाने वाला है। पेतरुस ने बहुत सी बातों द्वारा साक्ष्य दिया और यह कहकर उन्हें उपदेश दिया कि आप लोग अपने को इस विधर्मी पीढ़ी से बचाए रखें।
उन्होंने पेतरुस की बातें मानकर बपतिस्मा ग्रहण किया। उस दिन लगभग 3,000 लोग शिष्यों में सम्मिलित हो गए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। प्रभु का वचन सच्चा है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय हैं, उसे धार्मिकता तथा न्याय प्रिय है। पृथ्वी उसके प्रेम से भरपूर है। अनुवाक्य। पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। प्रभु की कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसके प्रेम से यह आशा रखते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएंगे और अकाल के समय उनका पोषण करेंगे। अनुवाक्य। पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। हम प्रभु की राह देखते रहते हैं, वही हमारा उद्धारक और रक्षक है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। अनुवाक्य। पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। प्रसन्न मन से प्रभु को गाओ, उसका नाम महान है। धन्य प्रभु के काम अनूठे, उसका नाम महान है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। उसने रोते रोते झुककर कब्र के भीतर दृष्टि डाली और जहाँ यीशु का शव रखा हुआ था वहाँ उजले वस्त्र पहने 2 स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखा, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने। दूतों ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती है? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। वह ये कहकर मुड़ी और उसने यीशु को वहाँ खड़ा देखा, किंतु उन्हें पहचान नहीं सकी। यीशु ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? किसे ढूंढती हैं? मरियम ने उन्हें माली समझकर कहा, महोदय, यदि आप उन्हें उठा ले गए हो तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। इस पर यीशु ने उसे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी में उनसे कहा, रब्बोनी, अर्थात गुरुवर। यीशु ने उसे कहा, चरणों में लिपटी रहकर मुझे मत रोकना, मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे यह कहना कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास जा रहा हूँ। मरियम मगदलेना ने जाकर शिष्यों से कहा कि मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे यह संदेश दिया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे। आमीन। प्यारे विश्वासियों, प्रभु ईसा मसीह का इस दुनिया में आने से ईश्वर का राज्य हमारे बीच में प्रकट हुआ है और इसलिए प्रभु ईसा मसीह के जन्म के बाद संत यूहन्ना बपतिस्ता एक घोषणा करते हैं संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 2 में कि
उनका प्रवचन का आरंभ इस प्रकार होता है, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और इसी पश्चाताप की घोषणा करते हुए संत यूहन्ना बपतिस्ता बपतिस्मा दिया। और उसके बाद हम देखते हैं संत यूहन्ना बपतिस्ता का गिरफ्तार किया गया और उस समय से लेकर प्रभु ईसा मसीह भी यह संदेश सुनाकर सुसमाचार की घोषणा करता रहा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 17 में उस समय से, किस समय से संत यूहन्ना बपतिस्ता को गिरफ्तार किया, उस समय से ईसा उपदेश देने और ये कहने लगे, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और उसके बाद संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 1 से 5 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पश्चाताप अगर तुम नहीं करोगे तो सबके सब नष्ट हो जाओगे। तो अगर हम पश्चाताप नहीं करेंगे तो स्वर्गराज्य हमारे अंदर नहीं आएगा, और स्वर्गराज्य हमारे अंदर नहीं आएगा तो हम नष्ट हो जाएंगे, हमारी आत्मा नष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह कहते हुए हम सुनते हैं। और संत लूकस के सुसमाचार 24 वाक्य 45 से 47 तक, संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य 47 से, और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाए। तुम इन बातों के साक्षी हो। देखो, मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, इसीलिए तुम लोग शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न न हो जाओगे। तो इसी प्रकार पश्चाताप का उपदेश दिया करो। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का शुरुआत में संदेश पश्चाताप के बारे में था, और अंत में भी हम यही आदेश प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को देते हुए हम सुनते हैं। और हम लोगों ने देखा कि प्रेरितगण बहुत गंभीरता से यह सलाह या एक कमांड, आदेश स्वीकार किया। और हम लोग देखते हैं प्रेरितगण, उनका जो प्रवचन का आरंभ हम लोग देखते हैं प्रेरितगण अध्याय प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं। पवित्र आत्मा उनके जीवन में आने के बाद पेतरुस ने प्रवचन दिया। उस प्रवचन में अध्याय 2 वाक्य 38 में आज के पहले पाठ में हमने सुना, लोगों ने पूछा, भाइयों हमें क्या करना चाहिए? तो पेतरुस ने उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करो, आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करो, इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे। तो इसी प्रकार पेतरुस और भी कहते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 3 वाक्य 19 में, वहाँ पर इस प्रकार कहा गया है कि आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आए जिससे आपके पाप मिट जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है प्यारे विश्वासियों, स्वर्गराज जो पहले स्वर्गराज में था वह स्वर्गराज इस पृथ्वी पर आए प्रभु यीशु मसीह के आगमन से, और प्रभु यीशु मसीह ने उस स्वर्गराज्य को इस पृथ्वी पर उनके पीड़ासन, क्रूस मरण, पुनरुत्थान के द्वारा स्थापित किया। और ये स्वर्गराज्य को हमें अनुभव करने के लिए, जैसे हमारे चारों तरफ ऑक्सीजन है, तो उस ऑक्सीजन को हमें स्वीकार करने के लिए हमें सांस लेना है। तो इसी प्रकार जब हम सांस लेते हैं तो हम उस ऑक्सीजन का अनुभव करते हैं जो हमारे चारों तरफ है। ठीक इसी प्रकार स्वर्गराज हमारे चारों तरफ है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गराज्य की स्थापना की है बस, लेकिन उसका अनुभव करने के लिए हमारे अंतरतम में ईश्वर के राज्य के अनुसार हमें जीवन बिताने के लिए हमें हमारे पापों पर रोना है। और जैसे कि संत मत्ती के सुसमाचार
अध्याय 3 वाक्य 8 में कहते हैं पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करना है। हम लोगों ने जो पाप किए हैं उस पाप के अनुसार हम लोगों को पश्चाताप करना है। आप अपने आप से पूछिए, हम लोग अभी पुनरुत्थान का माहौल से मना रहे हैं, लेकिन क्या आप आपके अंदर इस आनंद का अनुभव कर रहे हैं कि नहीं? इस खुशी का अनुभव कर रहे हैं कि नहीं? अगर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यह है आपके अंदर अभी भी पाप है, आपने पश्चाताप किए नहीं है। और इस कारण से आज प्रभु आप लोगों से आह्वान करना चाहते हैं कि आप लोग पश्चाताप करो, पाप का प्रायश्चित करो, तब प्रभु ईसा मसीह द्वारा जो स्थापित किया गया उस स्वर्ग राज्य का अनुभव हमारे जीवन में आएगा। और वही अनुभव आने से हम स्वर्ग राज्य के नियमों के अनुसार इस दुनिया में जीवन बिताएंगे और यहाँ से विदा लेकर हम एक दिन वही स्वर्ग राज्य में शामिल भी होंगे। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। स्वीकार कर तेरी कृपा से भर और बना दे इसे तू पावन। तेरे चरणों में लाए प्रभु गेहूं के दान, तेरा वरदान लाए। दाख रस भी लेकर हम आए, गेहूं के दान तेरा वरदान लाए। दाख रस भी लेकर हम आए। पापी हम फिर भी भेंट चढ़ाते हैं, पापी हम फिर भी भेंट चढ़ाते हैं। तू ग्रहण कर इसे हे प्रभु, तेरे चरणों में लाए प्रभु। उपहार हमारे संग इसे स्वीकार कर, तेरी कृपा से भर और बना दे इसे तू पावन। तेरे चरणों में लाए प्रभु। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपने परिवार का चढ़ावा दयापूर्वक स्वीकार कर तेरे संरक्षण में यह तेरे दानों का सदुपयोग करके अनंत उपहार प्राप्त करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। यही है यह यज्ञ बलि जो अब फिर कभी नहीं मरते, वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग
तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती हैं। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। तेरी महिमा और गरिमा से भरपूर है अवनी आलंबन, तेरी महिमा और गरिमा से भरपूर है अवनी आलंबन। तेरे ही जय जयकारों से, तेरे ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। जो भगवान के नाम पर आता परम धन्य वह सबको भाता, जो भगवान के नाम पर आता परम धन्य वह सबको भाता। प्रभु के ही जय जयकारों से, प्रभु के ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपकारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनन्य व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु,
हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों और याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दिया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, 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 आमीन। हमारे पापों के प्रति पश्चाताप करते हुए, उचित फल उत्पन्न करते हुए, हम प्रभु यीशु मसीह का वह पुनरुत्थान का अनुभव हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में हम कर पाए, इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रभु, हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपा पूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना पुनर्जीवित यीशु मसीह, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ
कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। यदि आप लोग क्रिस्त के साथ जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करें। आप स्वर्गीय वरदानों की चिंता किया करें। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने अपनी प्रजा को बपतिस्मा की पूर्ण कृपा प्रदान की है। हमारे हृदयों को इस तरह तैयार कर कि हम आनंद सुख का पुरस्कार प्राप्त कर सके। ये वरद हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को अनुग्रह प्रदान करे। आप लोग विदा ले। ईश्वर की शांति साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। यीशु क्रिस्त कब्र में से जी उठे, जी उठे, जी उठे, जी उठे। यीशु क्रिस्त कब्र में से जी उठे। त्राणकर्ता जी उठे, मुक्तिदाता जी उठे। त्राणकर्ता जी उठे, मुक्तिदाता जी उठे। जग विधाता जी उठे, जग विधाता जी उठे। जी उठे, जी उठे, जी उठे। यीशु क्रिस्त कब्र में से जी उठे। यीशु क्रिस्त कब्र में से जी उठे। प्राण त्याज के यीशु ने मौत को भी जीत लिया, जीत लिया, जीत लिया। तोड़ पाप बेड़िया, सर्प को कुचल दिया, कुचल दिया, कुचल दिया। पाप जाल तोड़ दिया, मुक्ति मार्ग खोल दिया। पाप जाल तोड़ दिया, मुक्ति मार्ग खोल दिया। शान से वे जी उठे, शान से वे जी उठे। जी उठे, जी उठे, जी उठे। यीशु क्रिस्त कब्र में से जी उठे। यीशु क्रिस्त कब्र में से जी उठे।